एवरीवन, मैं हूँ केटी एंड वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्टिक सोल केटी। और आज का हमारा टॉपिक है हमारे वीडियो का। ये वीडियो लॉ रिलेटेड है क्योंकि आपको पता है मैं लॉ स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं लॉ रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो ये वीडियो भी लॉ के रिगार्डिंग है। और आज की वीडियो में मैंने बेल के रिगार्डिंग वीडियो बनाने की कोशिश की है। बेल जो इंडियन लॉ में बेल का जो प्रोविज़न है उसके ऊपर है ये वीडियो। तो जो और हम मेन बेल के प्रोविज़न्स के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, बल्कि बेल किन किन चीज़ों से मिलके बना है, बेल के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके बारे में है ये वीडियो। तो अगर हमें बेल समझना है तो हमें जानना पड़ेगा ना कि बेल के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं, क्या उनका काम है, छोटी छोटी चीज़ें जो मिल के बेल बनती है वो समझना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए पहली वीडियो मैंने इसके रिगार्डिंग ही बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे और हेल्पफुल हो। जो बेल है वो बेसिकली 4 चीज़ों से मिलके बना है। वो 4 टर्म क्या गए, 4 टर्म्स हैं जो यूज़ होते हैं बेल में। तो पहला टर्म है बॉन्ड, बेल के अंदर आता है पहला बॉन्ड, ठीक है। दूसरा होता है सिक्योरिटी, तीसरा होता है श्योरिटी और चौथा बेल। समझिए, ये सब मिलके बेल बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेल आया कहाँ से, बेल जो वर्ड है वो डिराइव कहाँ से हुआ है। तो बेल जो है वो जो वर्ड है वो बना है बेलमेंट से। अगर आप लॉ स्टूडेंट थे तो आप सबको बेलमेंट के बारे में पता हो, कभी ना कभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि बेलमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जो बेल है वो बेलमेंट से डिराइव हुआ है। बेलमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए मैं ए हूँ, मेरा ये एक ब्रेसलेट है और ये मैंने अपने एक फ्रेंड जो बी है उसे रखने के लिए दे दिया अपना ब्रेसलेट, ठीक है। और उसको इस कंडीशन पे दिया कि तुम्हें ये मेरा जो ब्रेसलेट है वापस करना पड़ेगा जब भी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होगी, और जब भी मैं तुमसे मांगूंगी तो तुम्हें मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस करना पड़ेगा। तो मैंने अपना जो ब्रेसलेट है उसे एज अ बेलमेंट दे रखा है और उसे वापस करना पड़ेगा। तो समझ गए आपकी बेलमेंट क्या है। तो बेलमेंट से बेल कैसे डिराइव हुआ। बेल किस सिनारियो में यूज़ होता है, बेल यूज़ होता है जब किसी पर्सन को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है, अरेस्ट कर लेती है, हम जो भी कह सकते हैं। इन किसी भी क्राइम को सस्पेक्ट करके उस पर्सन को जब वो कस्टडी में ले लेती है अपने पुलिस, तो बेल वहाँ पे यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है कि उस बेल एक तरह से रेमेडी है कि हम कस्टडी से बाहर कैसे आ सकते हैं। कर लिया जाए पुलिस या हमें किसी क्राइम का सस्पेक्ट समझ के हमें जब अरेस्ट कर लेती है, तो हमें पर कोई रेमेडी होनी चाहिए ना कि हम निकले कैसे। अभी कुछ प्रूफ तो हुआ नहीं कि हमने वो क्राइम किया है, बस वो हमें पकड़ के ले गए, तो हमारे पास कुछ साधन होना चाहिए ना कि हम वहाँ से कैसे निकले। तो जो बेल है वही साधन है हमारा, वो रेमेडी, वो वे है जिससे हम कस्टडी से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो और बेल के बारे में ये भी कहा जाता है कि बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ अ एक्सेप्शन। मतलब बेल एक रूल है और आपको बेल मिलना ही चाहिए जब आपको ले जाती है पुलिस। तो लेकिन ये आपको पता तो होना चाहिए कि आप करोगे क्या, तभी तो आपको बेल मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 टर्म्स आपको मैंने ऊपर बताए, बॉन्ड, सिक्योरिटी, श्योरिटी, जब इन सब चीज़ों को आप मिला के पुलिस के सामने ले जाओगे तो फिर आपको बेल मिल जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड इज़ अ प्रोसेस that I will appear as when required and if I do not appear then so much amount shall be forfeited। मतलब कि जब बॉन्ड जो होता है कुछ अमाउंट होता है जो आपको एज ए सिक्योरिटी आपको देना पड़ता है पुलिस को। उस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप लिखते हो कि ठीक है मैं इतना अमाउंट की मेरी कोई प्रॉपर्टी या इतने पैसे मैं यहाँ पे सिक्योरिटी की तरह रख रहा हूँ, और जब भी मेरी ज़रूरत होगी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ के लिए भी, तो मैं यहाँ पे अपेयर हो जाऊँगा। और अगर मैं नहीं होता हूँ तो आप इस प्रॉपर्टी को या पैसे को आप फॉरफिट कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो, ले सकते हो एज ए जुर्माना कि मैंने ओबे नहीं किया। तो बॉन्ड एक तरह से ये होता है कि मैं आपको प्रॉमिस, एक तरह से प्रॉमिस होता है, प्रॉमिसरी डॉक्यूमेंट कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब भी मेरी ज़रूरत होगी पुलिस को, कोर्ट को, इन्वेस्टिगेशन में मैं पूरी तरह से अपना सहयोग दूंगा और मैं मदद करूंगा। तो बॉन्ड इसके बारे में होता है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। तो बॉन्ड जब आप साइन कर रहे हो तो बॉन्ड आप ऐसे लिख दोगे, उसमें तो थोड़ी मान लेगी पुलिस की नहीं कि ये लिख के जा रहा है तो ये वापस आ जाएगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी वहाँ पे अपनी, कुछ ना कुछ आपको अपना वहाँ पे बंधक बना के देना पड़ेगा कि ठीक है चलो अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो फिर आप मेरी ये चीज़ ले लेना, मेरा नुकसान होगा। तो कोई भी इंसान अपना नुकसान क्यों चाहेगा,
तो वो आएगा ही इन्वेस्टिगेशन के लिए जब भी उसको बुलाएगा। इसलिए पुलिस को ये और कोर्ट को पुलिस को ये भरोसा दिलाने के लिए कि वो इंसान बिट्रे नहीं करेगा, इन फ्यूचर वो मदद करेगा पुलिस को उनके प्रोसीजर में, उनके सारे इन्वेस्टिगेशन में। इसलिए वो कुछ अपनी चीज़ को एज अ सियोरिटी उस बॉन्ड के डॉक्यूमेंट में मेंशन करके जाता है। कोई कुछ पैसे हो या फिर कोई प्रॉपर्टी, जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, किसी बाइक, कोई नॉर्मल इंसान है, आजकल बाइक तो होता ही सबके पास, तो उसने अपने बाइक की आरसी जो है की फ़ोटोकॉपी अटैच कर दी बॉन्ड के साथ और लिखा कि मैं इसको अटैच कर रहा हूँ एज अ सिक्योरिटी, और अगर मैंने नहीं ओबे किया कोर्ट प्रोसेस ऑफ लॉ तो आप मेरे बाइक ले सकते हैं। उसे बेसिस दैट आई विल अपेयर एज बेन रिक्वायर्ड एंड इफ़ आई डू नॉट अपेयर देन सो मच अमाउंट शैल बी फॉरफिटेड। मतलब कि जब बॉन्ड जो होता है कुछ अमाउंट होता है जो आपको एज ए सिक्योरिटी आपको देना पड़ता है पुलिस को। उस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप लिखते हो कि ठीक है, मैं इतना अमाउंट की मेरी कोई प्रॉपर्टी या इतने पैसे मैं यहाँ पे सिक्योरिटी की तरह रख रहा हूँ, और जब भी मेरी ज़रूरत होगी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए या कुछ के लिए भी तो मैं यहाँ पे अपेयर हो जाऊँगा। और अगर मैं नहीं होता हूँ तो आप इस प्रॉपर्टी को या पैसे को आप फॉरफिट कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो, ले सकते हो एज ए जुर्माना कि मैंने ओबे नहीं किया। तो बॉन्ड एक तरह से ये होता है कि मैं आपको प्रॉमिस, एक तरह से प्रॉमिस होता है, प्रॉमिसरी डॉक्यूमेंट कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब भी मेरी ज़रूरत होगी पुलिस को, कोर्ट को, इन्वेस्टिगेशन में मैं पूरी तरह से अपना सहयोग दूंगा और मैं मदद करूंगा। तो बॉन्ड इसके बारे में होता है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। तो बॉन्ड जब आप साइन कर रहे हो तो बॉन्ड आप ऐसे लिख दोगे, उसमें तो थोड़ी मान लेगी पुलिस की नहीं कि ये लिख के जा रहा है तो ये वापस आ जाएगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी वहाँ पे अपनी, कुछ ना कुछ आपको अपना वहाँ पे बंधक बना के देना पड़ेगा कि ठीक है चलो, अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो फिर आप मेरी ये चीज़ ले लेना, मेरा नुकसान होगा। तो कोई भी इंसान अपना नुकसान क्यों चाहेगा। तो वो आएगा ही इन्वेस्टिगेशन के लिए जब भी उसको बुलाएगा। इसलिए पुलिस को ये और कोर्ट को पुलिस को ये भरोसा दिलाने के लिए कि वो इंसान बिट्रे नहीं करेगा, इन फ्यूचर वो मदद करेगा पुलिस को उनके प्रोसीजर में, उनके सारे इन्वेस्टिगेशन में। इसलिए वो कुछ अपनी चीज़ को एज अ सियोरिटी उस बॉन्ड के डॉक्यूमेंट में मेंशन करके जाता है। कोई कुछ पैसे हो या फिर कोई प्रॉपर्टी, जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, किसी बाइक, कोई नॉर्मल इंसान है, आजकल बाइक तो होता ही सबके पास, तो उसने अपने बाइक की आरसी जो है की फ़ोटोकॉपी अटैच कर दी बॉन्ड के साथ और लिखा कि मैं इसको अटैच कर रहा हूँ एज अ सिक्योरिटी। आप समझते हैं कि सिक्योरिटी क्या होता है। तो जो हम बेलमेंट वाली बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले टर्म में बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगी। क्योंकि सिक्योरिटी कौन होता है? जो कोर्ट को या पुलिस को ये सिक्योरिटी देता है कि इस पर्सन को आप छोड़ दीजिए, और आपको जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, कुछ पूछताछ करने के लिए, तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ये वापस आएगा और आप लोगों को पूरा सपोर्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन में। तो जो सिक्योरिटी होता है वो एक तरह से गारंटर होता है, वो गारंटी देता है उस पर्सन के रिगार्डिंग जो अरेस्ट हो रहा है कि इससे बेल देना चाहिए और ये पूरा कोऑपरेट करेगा, और जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी वापस आएगा। कोर्ट ऑफ लॉ के जो भी प्रोसेस है और जो भी कमांड्स हैं रिगार्डिंग बेल, ये सबको फॉलो करेगा। तो सिक्योरिटी में भी यही है, जैसे बेलमेंट में होता था कि जैसे कोर्ट जो है वो ए है और जो पर्सन अरेस्टेड है वो बी है और जो सिक्योरिटी बन रहा है वो सी है। तो जो जो सी है, जो सिक्योरिटी है, वो ए कोर्ट को बोल रहा है कि आप बी को बेल पे रिलीज़ कर दो, और जब भी आपको इसकी ज़रूरत होगी, जब भी वापस आएंगे, तो जो सी है वो गारंटी लेता है कि बी जो है ए के पास वापस आएगा और कोर्ट के सारे प्रोसीजर को फॉलो करेगा, इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा और भागेगा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, कुछ भी फैब्रिकेट करने की कोशिश नहीं करेगा एविडेंसेस को, कुछ भी इलीगल अनलॉफुल जो उसे नहीं करना चाहिए वो नहीं करेगा। तो जो सिक्योरिटी होता है एक तरह से गारंटर होता है। ये था बेल का प्रोसेस और ये थी वो सारे टर्म्स जिससे मिलके बेल बनता है। और ऑफेंसेस दो तरह के होते हैं, वन इज़ बेलेबल ऑफेंस, सेकेंड इज़ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं उसमें जो सज़ा होती है वो 2 साल से कम होती है, और जो बेलेबल ऑफेंसेस है उसमें जो हमें बेल का जो प्रोविज़न है वो हमें एज अ राइट मिला हुआ है, मतलब हमारे पार्लियामेंट की तरफ से ही ये राइट दिया गया हमें कि सो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कोर्ट, जो पार्लियामेंट है हमारी, उसने डिस्क्रिशन कोर्ट पे दे रखा है कि अगर आपको लगता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में इस पर्सन को बेल मिलना चाहिए तभी आप बेल दो। अगर आपको लगता है कि इस बेल पे से छूटने के बाद ये कुछ गड़बड़ नहीं करेगा,
एविडेंस को फैब्रिकेट करने की कोशिश नहीं करेगा, या फिर उस पर कोई ऐसे ख़तरनाक मर्डर के चार्जेस, जैसे मर्डर, सेडिशन, रॉबरी, ऐसे ख़तरनाक चार्जेस जब होते हैं तो बेल मिलने में दिक्कत होती है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये पर्सन को हम खुला सोसाइटी में नहीं छोड़ सकते, ये नुकसान पहुँचाएगा, सोसाइटी का नुकसान करेगा बाहर रह के, तो उसे बेल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट कोशिश करती है कि बेल मैटर ऑफ राइट भी है, और जब तक कि पर्सन का क्राइम प्रूव नहीं हो जाता, एक फ़र्स्ट ट्रायल में तो क्राइम प्रूव हो नहीं सकता ना, क्राइम प्रूव होने के लिए सालों लग जाते हैं। तो इसलिए कोर्ट पार्लियामेंट ने ये प्रोविज़न बनाया हुआ बेल को लेके, क्योंकि कोई इनोसेंट पर्सन को कस्टडी में रखना इज़ रॉन्ग। सो ऐसे प्रोविज़न्स बनाए गए हैं जिससे कि जहाँ तक हो सके, जब तक पर्सन कन्विक्ट नहीं हो जाता, उससे बेल मिलने के चांसेस होने चाहिए। सो बेलेबल ऑफेंसेस हमें पता चल गए, जो भी 2 साल से कम सज़ा और जो हीनियस क्राइम्स नहीं है उसमें डायरेक्टली बेल मिल जाता है। पुलिस के पास से या कोर्ट से, जहाँ से भी लेना है आपको, आराम से बेल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है कि आपको बेल देना है या नहीं। बहुत सारे प्रोसेस हैं बेल लेने के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट पर डिपेंड करता है। कोर्ट इस चीज़ को कंसीडर करेगी कि क्या आप वापस, अगर आपको छोड़ दिया जाए सोसाइटी में, तो आप वापस जाके क्राइम को रिपीट करेंगे, या फिर आपने कोई बहुत हीनियस क्राइम किया, जैसे कि मर्डर किया है, रॉबरी किया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या आपका सही होगा सोसाइटी में आपको बाहर छोड़ना, या सेडिशन के चार्जेस हैं आप पे, तो ऐसे कंडीशन में बेल मिलना मुश्किल होता है। कोर्ट कंसीडर करती है, कैरेक्टर देखती है, सब कुछ देखती है, क्या क्या हो सकता है, कहीं आप फैब्रिकेट तो नहीं करेंगे बाहर जाके एविडेंस को। अगर कोर्ट इन सब चीज़ों से डाउट से क्लियर हो जाएगी कोर्ट की, नहीं, ये पर्सन कुछ ऐसी हरकत नहीं करेगा बाहर जाके, तभी आपको बेल मिलेगा। तो बेल मिलने के बहुत सारे प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको मैं सेक्शन वाइज बताऊंगी बेल के प्रोविज़न, किस सेक्शन में क्या क्या है, किस तरह से बेल मिलता है, किस तरह के ऑफेंसेस में कौन बेल दे सकता है, किसके पास कितना राइट है, कितने साल का पनिशमेंट में कितना बेल मिलता है। तो ये सब हम अगले वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो मैंने जिस पर्पज़ के लिए बनाया था वो पर्पज़ पूरा हुआ हो, आप लोगों को समझ में आया हो थोड़ा बहुत कुछ भी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, और प्लीज़ उसे भी देखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।